जी, आज परिवार में शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, परिजन से बात की, डॉक्टर विकास के पिता से बात हुई। क्या आप कितना संतुष्ट नजर आए उसके पिताजी फिलहाल की कार्रवाई? देखो, सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही दुखद घटना है। एक जवान लड़के का जाना। डॉक्टर थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, और उनके जो पिताश्री हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं शासन प्रशासन पर, शक शंका जो जाहिर की है, वो दूर होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ही प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि वो कोई गलत बात डिमांड नहीं कर रहे। वो यही कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए, निर्दोष किसी को फंसाया ना जाए। और उसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि जेल मंत्री अरविंद शर्मा का फोन आया उनके पास कि भाई ये तो मेरे आदमी है। किसके आदमी है होंगे, किसी के भी होंगे। तो मैं जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जिसने मारा विकास को वो भी दोषी है, जिसने मरवाया वो भी दोषी है, और जो बचा रहा है वो भी दोषी होगा। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सारी चीजें पता चलनी चाहिए कि घटना क्या हुई। एक रोड रेज की घटना कह के इसको खत्म कर देना सही नहीं है जब परिवार संतुष्ट नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखने का काम जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी को करना चाहिए कि सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच हो हाईकोर्ट के जैसे, वो उन्हीं के लेटर से जारी होनी चाहिए। क्योंकि सवाल अब उनके ऊपर भी उठ गया है, क्योंकि उनका फोन गया है और उनके फादर ने बताया है, ये मीडिया में भी आया हुआ है। तो उनका तो मतलब नहीं होना था फोन जाने का। अगर किसी के पास फोन जाए तो उनका ये होना चाहिए, जिनका आदमी मर रहा है, कि भाई आपकी निष्पक्ष जांच होगी, आपके साथ खड़े हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी जांच पड़ताल होगी वो निष्पक्ष होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे खुद का भाई हो सके भाई हो। जो आरोपी पुलिस ने पकड़ा है वो जी 2014 में करनाल में मर्डर करके जेल में था। हाँ। लेकिन 2 साल से जेल से भी फरार है, पहले 2 साल में पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको। नहीं, देखो, ये काम मैंने आपको बताया, ये लोगों को शायद नहीं पता है, मुख्यमंत्री के साथ नायब सिंह सैनी साहब गृह मंत्री भी हैं, और वो आज सभी विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं। तो वो अपने विधायकों से एक बार पूछें कि ग्राउंड पे स्थिति क्या है कानून व्यवस्था की, है ना। जेलों से गैंग चल रहे हैं, जेलों से फिरौती मांगी जा रही है, तो एक बार पता करें ना, कौन कहाँ पे क्या श्रेय दे रहा है, कौन लोग, कौन नेता हैं जो इनको श्रेय दे रहे हैं। जींद में 18 मर्डर हुए। जी, प्रदेश में आए दिन हो रहे, कल जैसे सोनीपत के गोहाना में भी एक सीआरपीएफ जवान की हत्या कर दी गोली देखो, मार के। कहाँ रोक- कानून का जब डर नहीं होता ना तो ऐसे ही होता है। और मैं तो मुख्यमंत्री साहब को यही बात कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री साहब अपने सोशल मीडिया पे पुलिस की ड्रेस में पहन के डालते हैं कुछ इस तरह की चीजें। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, हरियाणा के जो हालात हैं कानून व्यवस्था के वो बहुत बुरे हैं। अब बात आ गई विपक्ष की। अब विपक्ष हो गया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का भी बाबू है विपक्ष। कुंभकर्ण तो 6 महीने बताते हैं सोतादार, 6 महीने जागता था, ये तो 4 साल सोया है, 1 साल जागेंगे। तो ये विपक्ष भी कुंभकर्ण का बाबू है। इनको है कि एक फेसबुक पोस्ट ट्वीट कर देंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते भी मुश्किल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इससे थोड़ी होगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो मैं तो इनके परिवार से मिलने के लिए, दुख साझा करने के लिए आया था, और मेरा सिर्फ इतना ही कहना, भाई किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, और उस इन्वेस्टिगेशन में जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो आ जाएगा। और बाकी गाम राम है, 13वीं के बाद जो भी गाम राम डिसाइड करेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई, क्योंकि वो पार्टी के, खुद बीजेपी पार्टी के ही है, तो अध्यक्ष जी हैं मोहनलाल बडोली जी, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखना चाहिए, वो पूछना चाहिए कि भाई बताओ आपकी क्या डिमांड है। क्योंकि इनका तो लड़का गया, अब हमारे जैसे आप जैसे लोग तो 13वीं तक आएंगे, दुख सुख साझा करेंगे, परिवार को भी भुगतना पड़ेगा ना। असली दुख दर्द है वो तो उसकी बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाइयों को, उनको दुख भुगतना पड़ेगा। क्राइम का पटना हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का फेलियर है या फिर इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, मेरा तो फेलियर क्यों होगा भाई, मैं तो कुछ है नहीं। आप मैं मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ ना। अब मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी है, और लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री है। वो या मतलब अगर लोड ज्यादा बढ़ गया है तो वो चार्ज गृह मंत्री या किसी और को दे दे। 50 के आसपास उनके विधायक जीते हुए आए हुए हैं,
तो किसी और को दे दे, गृह मंत्रालय का चार्ज दे दे। ये जो चीजें हैं, ये घटनाएं हो रही है, अकेले बात जींद की नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। जींद में और ज्यादा हो रहे होंगे। आप जींद में, रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में आप देखोगे तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहे हैं। तो ये मर्डर या तो ये होते हैं कि वो सिस्टम से हताश हो जाते हैं तब बंदूक उठा रहे हैं, या फिर वो हवाबाजी इतनी है, या मतलब कानून पर भरोसा ही नहीं है, खुद ही वो करते हैं। तो मैं तो नौजवानों से भी यही बात कहूंगा आके आप इस अपराध से बचिए, और नशे के साथ नेताओं से भी बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर हाथ नेताओं का ही होता है। आप बहुत से लोगों को देखोगे, बहुत से ऐसे गैंगस्टर हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो मिलेंगे, वो उनकी गाड़ियों में घूमते हुए मिलेंगे आपको, है ना। आप देखोगे तो फिर कोई भी आदमी वो क्यों डरेगा। अगर भी जब नेता है, मंत्री है, वो अपनी गाड़ियों में बैठाता है, अपने काफिलों में रखता है ऐसे लोगों को, तो क्यों डरेगा। उसको देखकर तो नौजवान है और चार ने ये सोचा तू भी गुंडा बन जा, है ना। तो ये जैन जी परिवार एक खौफनाक कदम उठाने को मजबूर है सिर्फ न्याय की मांग को लेकर। नहीं, देखो मैंने ये कहा है उनके फादर को कि आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, डर के कोई लड़ाई नहीं, और मर के लड़के मर जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरना तो है तो भाई लड़के मर लेंगे, और पूरा समाज साथ है, 36 बिरादरी के भाई साथ है, गांव राम साथ है, किस लिए मरना है। मरण का तो लास्ट रास्ता वो है। और मरने की बात में देखो, परेशान है जिसका इकलौता बेटा चला जाता है तैयार उसने भी रहा है। हम जैसे आप जैसे लोग तो आगे चले जाएंगे, लेकिन मैं तो गांव के भी, समाज के भी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा लोगों को भी कि बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, और न्याय की लड़ाई है ये, और कुछ नहीं। हम निष्पक्ष न्याय और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस किसी को भी उठाए और किसी को उठा के मतलब उससे कुछ भी उगलवा ले। हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं, और परिवार को सेटिस्फाई करना ये शासन का, प्रशासन का और ये मुख्यमंत्री